नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने व्यंजन वर्गीकरण का टॉपिक शुरू किया था। उसमें मैंने आपको उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन पढ़ा दिए थे और दूसरा भेद मैंने बताया था प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन का टॉपिक था वो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को दो भेदों में बांटा गया था। पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आपको बता दें, हमने आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 भेद पढ़ लिए थे और बाह्य प्रयत्न हमारा छूटा हुआ था, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बाह्य प्रयत्न वाले व्यंजन पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार सामान्य जो 33 व्यंजन हैं उनकी रीडिंग एक बार दोबारा वापस लगवाना चाहूँगा। आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों कि व्यंजन संख्या में 33 होते हैं, जिनमें स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन 4 हैं। यानी व्यंजन संख्या में 33 होते हैं, जिनमें स्पर्श 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। अब आपको बता दें ये जो 25 व्यंजन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप संधि पढ़ेंगे या अभी जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन पढ़ेंगे वहाँ भी इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो स्पर्श व्यंजन को अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया था, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्ग में ये कुल 25 व्यंजन थे। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। आपको बता दें इन स्पर्श व्यंजनों को आपको इस क्रम में भी याद रखना है कि वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा है। तो वर्ग का पहला है क, च, ट, त, प। प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख, छ, ठ, थ, फ। ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा होगा? ग, ज, ड, द, ब। ऐसे भी याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा होगा? तो घ, झ, ढ, ध, भ। प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन कौन सा होगा? अंग, या, अण, न, म। जब मैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर आपको भी व्यंजन पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि वर्ग का पहला, दूसरा या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप समझ जाएंगे वर्ग का पहला दूसरे का मतलब है ये वर्ग का पहला और ये दूसरा। इसी प्रकार जब मैं कहूँ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप समझ जाएंगे ये वर्ग का तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ऐसे आपको याद रखना है, तभी आप बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 थे, य, र, ल, व। इनमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। ऊष्म व्यंजन 4 थे, स, श, स, ह। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ये मैंने पढ़ाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, उस टॉपिक में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो आप ध्यान से इसको देख लें। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन से हैं ये अच्छे से समझ लें। अब मैं आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत करवाने जा रहा हूं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, ये आपने पहले भी उतारा हुआ है, लिखा हुआ है। जब हमने व्यंजन का परिचय पढ़ा था उसमें मैंने आपको 33 व्यंजन बता दिए थे, ये वही टॉपिक था। आज हम पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, इस टॉपिक से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आपको ध्यान से समझना है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भेदों में बांटा गया है। पहला स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, और दूसरा प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन पढ़ रहे हैं। इसको 2 भेदों में बांटा गया है,
स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कौन कौन से व्यंजन आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं, और दूसरा प्राणवायु के आधार पर। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो हम समझते चलेंगे। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको 33 व्यंजन याद होने चाहिए, ये टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। करते हैं शुरुआत स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के भेद थे व्यंजनों के, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में 8 भेद थे, वो आपने पढ़ लिए। बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भेद हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और दूसरा प्राणवायु के आधार पर। अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जब आप पढ़ेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन या वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्ण है या जो व्यंजन है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला सघोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण कहें या अघोष व्यंजन कहें, एक ही बात है। अब सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उनको कहते हैं सघोष। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन कम होता है, वो कहलाते हैं अघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? तो आपको याद रखना है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यानी वर्ग का तात्पर्य जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उन 5 वर्गों में जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वो कहलाएगा सघोष वर्ण। कभी भी पूछे कि सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा य, र, ल, व, ह वर्ण, ये भी सघोष वर्ण होते हैं। य, र, ल, व और ह भी याद रखना है। आपसे पूछे कि स्वर सघोष होते हैं कि अघोष, तो यहाँ मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ। आप याद रखना कि 11 के 11 स्वर जब भी परीक्षाओं में पूछे तो स्वर जो हैं वो सघोष में आते हैं। तो सघोष वर्ण कौन कौन से हुए? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब वर्ग का मतलब समझ गए होंगे आप। एक उदाहरण से मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे क वर्ग है, जैसे क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, अंग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है ना। तो आप समझें कि उस वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीसरा, चौथा जो पांचवा वर्ण है ये होता है सघोष, और जो बचे हुए वर्ण हैं वो होते हैं अघोष। तो सघोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह और 11 स्वर आते हैं। और अघोष में कौन से आएंगे? जो बचे हुए, यानी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष कहलाता है। यानी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष कहलाता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाता है। इसके अलावा जो बचे हुए व्यंजन हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, स, श, स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको दोबारा बता दें कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के हैं, सघोष और अघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। तो सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्गों में तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का जो व्यंजन है वो है सघोष। इसके अलावा य, र, ल, व, ह भी सघोष व्यंजन माने जाते हैं। आपसे पूछ ले स्वर सघोष होते हैं कि अघोष, तो स्वर सघोष होते हैं। यानी स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो स्वर भी किस में आ जाएंगे? सघोष वर्ण में। याद रखेंगे आप। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? जब 3, 4, 5वां वर्ण इधर आ गया तो बचा तो पहला, दूसरा ही। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, और स, श, स तीनों स भी अघोष में आते हैं। ये था बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो पहला भेद है, ये मैंने आपको बताया कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के हैं व्यंजन, सघोष, अघोष। सघोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह और 11 स्वर आते हैं, और अघोष में आता है वर्ग का पहला, दूसरा और स, से, श। अब देखेंगे प्राणवायु के आधार पर। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण।
आपको बता दें प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को दो भेदों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। अब अल्प प्राण का तात्पर्य किससे है? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर प्राणवायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को या उन वर्णों को कहते हैं अल्प प्राण वर्ण या अल्प प्राण व्यंजन। अब वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी तो उनको कहेंगे महाप्राण वर्ण या महाप्राण व्यंजन। अब हम देखते हैं अल्प प्राण में कौन से व्यंजन आते हैं और महाप्राण में कौन से व्यंजन आते हैं। तो मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा, यहाँ भी वो पांचों वर्ग वाले व्यंजन काम आने वाले हैं। तो आपको बता दें अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आते हैं, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण माना जाता है। अब वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवे से क्या मतलब है? तो मैं आपको दोबारा बता दूं, जैसे कोई भी एक वर्ग, क्योंकि वर्ग तो 5 है तो मैं कोई भी एक वर्ग से समझा देता हूं। जैसे क वर्ग ले लो आप, ऐसे पांचों वर्ग ही मानने पड़ते हैं। तो क वर्ग में जैसे 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, अंग, तो यानी पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण माना जाता है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और जो बचे हुए 2 हैं वो महाप्राण में आते हैं। ऐसे ही आपको सघोष में याद रखना है कि तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष और पहला, दूसरा अघोष। अल्प प्राण में याद रखना है पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और इसके अलावा य, र, ल, व ये भी अल्प प्राण में आते हैं। आप याद रखेंगे, पूछे स्वर अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण, तो स्वर हमेशा अल्प प्राण में आते हैं। तो 11 के 11 स्वर भी अल्प प्राण में आएंगे। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आ गए? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व और 11 के 11 स्वर। बहुत आसान है, बहुत साधारण भाषा में हम समझ रहे हैं। अब ये वर्ग से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अब महाप्राण में कौन से वर्ण आएंगे? जब वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा इधर आ गया तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो इधर आ जाएगा। इसके अलावा जब य, र, ल, व इधर आ गया तो स, श, स, ह ये वर्ण इस तरफ आ जाएंगे। यानी महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब वर्ग का तात्पर्य क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग से है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण माना जाएगा और स, श, स, ह भी महाप्राण माने जाते हैं। तो ये थे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भेदों में बांटा गया था, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और दूसरा प्राणवायु के आधार पर। अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 प्रकार से हमने पढ़े, सघोष और अघोष। सघोष में आएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह और 11 के 11 स्वर। अघोष में आएंगे पहला, दूसरा व्यंजन और स, श, स। इसी प्रकार प्राणवायु के आधार पर हमने पढ़े अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में आएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और 11 के 11 स्वर। महाप्राण में आएंगे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और स, श, स, ह। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सघोष में य, र, ल, व के साथ ह भी है, जबकि अल्प प्राण में य, र, ल, व ही है, ह नहीं है इधर। तो दोनों तरफ टेबल बनी हुई है, बहुत ध्यान से इसको उतार लेना है। और परीक्षा में जब प्रश्न आए कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, महाप्राण वर्ण कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए अल्प प्राण वर्ग का तीसरा, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व और 11 के 11 स्वर होते हैं। महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा और स, श, स, ह आते हैं। इसी प्रकार पूछे सघोष अघोष कौन से हैं, तो सघोष वर्णों को घोष वर्ण भी कहते हैं। तो सघोष में कौन से आएंगे? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह और 11 के 11 स्वर। अघोष में कौन से आएंगे? वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और स, श, स। तो कितना आसान टॉपिक था, कितना सरलता से हमने पढ़ा। आप रजिस्टर में उतारेंगे और 2-3 बार इसकी रीडिंग करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये था व्यंजन का विस्तार जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया। व्यंजन परिचय में मैंने 33 व्यंजन बताए, जो सामान्य 33 व्यंजन थे वो पूरे बता दिए।
3 भेदों में बांटकर उनको हमने पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद मैंने आपको व्यंजन वर्गीकरण का टॉपिक पढ़ाया, उसमें समझा दिया कि पहला वर्गीकरण हमने किया उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा किया प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 6 उच्चारण स्थान देखे 33 व्यंजनों के, और प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ लिए, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में 8 भेद पढ़ लिए और बाह्य प्रयत्न में 2 प्रकार से पढ़ लिए। अब इनसे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं जाता, आपको बस 2-3 बार वीडियो देख लेना है, रजिस्टर में उतार लेना है और उसको पढ़ते रहना है। हिंदी की व्याकरण कोई कठिन नहीं होती, एक बार समझना पड़ता है, ध्यान से जब समझ लिया जाए और याद कर लिया जाए तो प्रश्न कभी गलत नहीं होता। और आप जो भी टॉपिक इस चैनल पे पढ़ रहे हैं वो मैं पूरी तल्लीनता के साथ और एक अच्छे उद्देश्य के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका प्रश्न परीक्षाओं में गलत ना हो। बस आशा ये करता हूँ कि आप इस टॉपिक पे जो भी वीडियो आते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जितने जितने विद्यार्थी इन वीडियो को देखेंगे हमें हौसला मिलेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वर्णमाला की अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।